अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। अब ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है और जितना नया है उतना ही क्या है, यूजफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों कुछ लिखा हुआ है, करियर में वृद्धि, उत्पादन योजना, शैक्षिक लक्ष्य। तो इस सब चीजों में हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में अभी भी आप एपी का यूज करते हुए आ रहे हो, बट आप वहां पे क्या कर रहे हो, वहां पे आप बहुत ज्यादा लॉन्ग चीजें यूज कर रहे हो। तो अब हम सीखने वाले हैं कुछ शॉर्ट टिक्स को। रेडी हो आप सभी? चलो, तो बच्चों यहाँ पे एक सिनेरियो है, इस सिनेरियो के जरिए हम समझेंगे कि असल में एपी का यूज क्या है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। एक डाउट मुझे याद आ रहा था, अभिषेक ने एक डाउट पूछा था, मैम डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी, जो हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसको हम क्या बोलते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं विविधकर। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बच्चों आ जाते हैं हम एपी पर। तो आज हम ये सीखेंगे कि समांतर श्रेणी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, एपी, इसको पढ़ना क्यों है, क्या यूजेस है इसके। ठीक है, तो एक सिनेरियो के थ्रू हम इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। चलो, तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हो क्या रहा है। देखो, यहाँ पे एक पर्सन है जिसकी फर्स्ट ईयर की सैलरी 50,000 थी, उसके बाद उसकी सेकंड ईयर में सैलरी 55,000 हुई, फिर 60,000 हुई और कुछ सालों बाद उसकी सैलरी 1 लाख रुपए हो गई। अब हमें पता लगाना है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, कितने सालों में उसकी सैलरी क्या हुई, 1 लाख रुपए हुई। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे हो क्या रहा था। अगर आप ध्यान दोगे तो क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ पर हर साल उस बंदे की सैलरी 5-5 हजार रुपए बढ़ रही थी। यानी कि फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी कितनी थी, 50,000 रुपए थी, सेकंड ईयर में उसकी सैलरी कितनी हुई, 55,000 रुपए हुई, इसी तरीके से थर्ड ईयर में उसकी सैलरी 60,000 रुपए हुई। ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा है, हर साल सैलरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, 5-5 हजार रुपए। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उसकी सैलरी क्या हो चुकी होगी, 1 लाख रुपए हो चुकी होगी, होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि कितने सालों में उसकी सैलरी क्या हुई, 1 लाख रुपए हुई। तो अब मैं अगर आपको ये सेम चीज करने को कहूं तो आप बोलोगे मैम ये तो हम बिना एपी के भी कर सकते हैं, कैसे, हम लगाएंगे अगले साल 65 होगी, फिर 70, फिर 75, फिर 80, फिर 85, 90, 95 और 1 लाख, उसको काउंट कर लेंगे और हम बता देंगे कितने सालों बाद हुई। बट आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, आपको पहले बार बार लिखना है फिर उसको काउंट करना है। इसी तरीके से चलो 1 लाख तो बहुत क्लोज था, मैं पूछूं कितने सालों में 10 लाख होगी, कितने सालों में 5 लाख होगी, तो वहां पे भी आप क्या सारी चीजों को लिख के काउंट करके बताओगे, तो ये हो जाता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एपी के यूज से देखेंगे कि हम विद इन मिनट्स क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं कि मानो 10 साल में उसने टोटल कितनी सैलरी ली कंपनी से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 साल की सैलरी 50,000, फिर 2 सालों में कितनी ली उसने टोटल, दोनों को ऐड कर दोगे, कितना आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 1,05,000 आएगा, फिर तीसरी साल की ऐड करोगे, फिर चौथे साल की, और ऐसे ही करके मैं पूछूं 10 साल में टोटल कितनी सैलरी हुई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, और सबको ऐड करने के बाद आप मुझे बता पाओगे कि उसने टोटल 10 सालों में इतनी सैलरी ली है। बट ये भी क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये सारी चीजें बच्चों जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेंगी कि ये तो बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं इसके कुछ बेसिक्स को। चलो, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हमारा चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। तो पहले हम सीखते हैं कि श्रेणी का मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी कि क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज प्रोग्रेशन, यानी कि श्रेणी क्या होती है। तो बच्चों यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या है, अ प्रोग्रेशन इज द सक्सेशन ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड मैथमेटिकल लॉ और रूल। यानी कि श्रेणी जिसे आप क्या बोलते हो, प्रोग्रेशन, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम है। ठीक है, एक ऐसी सीक्वेंस है संख्याओं की जो एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता है। यानी कि एक सीक्वेंस तो आपने देखी होगी नंबर्स की, मतलब क्या है, बहुत सारे नंबर्स हैं और वो सेपरेट हो रखे हैं कॉमा से, तो वहां पे वो क्या हो जाती है, सीक्वेंस हो जाती है। ठीक है, बट श्रेणी में क्या होगा, श्रेणी में एक चीज होगी जो एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता है। यानी कि अगर वहां पे क्या है, बहुत सारे
उस सीक्वेंस के अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं, तो वो जो सारी की सारी टर्म्स होंगी वो क्या करेंगी, एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करेंगी। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। क्या एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखी। क्या लिखी मैंने, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या लिखी मैंने, एक सीक्वेंस है ये नंबर्स का, देख सकते हो आप। अब बच्चों यहाँ पे आपको देखना है क्या किसी गणितीय नियम का पालन हो रहा है। कैसे चेक करना होता है, आपको देखना है कि क्या कोई फिक्स पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। कैसे, ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हर नंबर के बीच में क्या आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है या नहीं आ रहा। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, ऐसे ही आपको आगे इसमें नंबर्स मिलते जाएंगे या नहीं मिलते जाएंगे। अब मैं आपसे पूछूंगी कि मुझे बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, 12 होगी, 14 होगी, फिर 16 आएगी, बता सकते हो ना। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं, कौन सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को। मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, इसको लेते हैं हम 3 6 12 24 48। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या जो ये सीक्वेंस है, ये प्रोग्रेशन है, ये श्रेणी है, तो आपको क्या देखना है कि क्या कोई फिक्स रूल और लॉ फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ पे हो रहा था, 2 2 का गैप आ रहा था, तो जो ये बच्चों हमारी सीक्वेंस है ये क्या होगी, ये श्रेणी होगी, यानी कि ये प्रोग्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है बच्चों, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आई थिंक आपने अब तक ऑब्जर्व कर लिया होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कराने पे 6 आ रहा है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कराने पर फिर इसमें 2 की मल्टीप्लाई, इसमें 2 की मल्टीप्लाई, तो इसी तरीके से इसमें 2 की मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक फिक्स मैथमेटिकल रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हर नंबर में 2 की मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है ये भी क्या है, ये भी एक श्रेणी है, यानी कि प्रोग्रेशन है। बात समझ में आ रही है। बट इसी तरीके से बच्चों अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, क्या एग्जाम्पल लिया मैंने एग्जाम्पल लिया 2 3 5 7 11 13। अब बच्चों ये वाली जो सीक्वेंस है तो ये सीक्वेंस मुझे चेक करना है कि ये प्रोग्रेशन है कि नहीं है, यानी कि श्रेणी है कि नहीं है। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, क्या कोई फिक्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई वाला तो कोई रूल नहीं लग रहा है ना, डिवीजन वाला लग रहा है। प्लस माइनस में देखोगे तो यहाँ पे 1 का गैप है, फिर यहाँ पे 2 का गैप है, 2 का गैप है, 4 का गैप है, फिर 2 का गैप है। तो कोई फिक्स रूल क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सीक्वेंस तो है बट ये प्रोग्रेशन नहीं है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर in which each term is obtained by a fixed number to the preceding term except the first term। मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है या फिर अनुक्रम है जिसमें पहले पद के अलावा प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, और इस निश्चित संख्या को हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है बच्चों 2 5 8 11 14 17। इसको उठाते हैं, चलो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझते हैं हम। क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है 2 5 8 11 14 17 एंड सो ऑन। अब ये सीक्वेंस तो आपको दिख रही है। अब आपको देखना है कि जो ये सीक्वेंस है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो क्या लिखा था समांतर श्रेणी की डेफिनेशन में कि पहले पद के अलावा, पहले पद को आपको छोड़ दो, ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, पहले पद को छोड़ दो, उसके अलावा जो भी पद आएगा वो अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होगा। जैसे कि मैंने बात करी 5 कैसे प्राप्त हो रहा है, 5 2 में 3 को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है ना। तो आप क्या लिखोगे, जब 2 में आप +3 करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। इसी तरीके से 8 की बात करो, 8 कैसे प्राप्त हो रहा है, अपने से पहले वाले पद में क्या जोड़ने पर, सेम निश्चित संख्या जो कि क्या है 3 को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। 11 की बात करोगे बच्चों तो 11 भी कैसे प्राप्त हो रहा है, अपने से ठीक पहले वाले पद में वही निश्चित संख्या 3 को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से जो आपका ये सीक्वेंस बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं, आप कोई भी क्या कर रहे हो, 2 टर्म उठा रहे हो रैंडमली,
कौन सी टर्म? कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आपको पता है जो एक के बाद एक हो रही है ना। तो अगर आप कोई भी दो टर्म कॉन्जिक्यूटिव उठा रहे हो उनका डिफरेंस हमेशा क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये एनसीईआरटी का ही 4th क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर डी ज्ञात करना है और इनके 3 और पद लिखने हैं। ये सब हम बाद में सीखेंगे, पहले आज हम चेक करेंगे, हम सीखेंगे कि एपी को कैसे पहचानना है। ठीक है बच्चों, रेडी हो आप सभी? इस वाले क्वेश्चन को उठा रही हूं मैं, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन? 2,5/2, 3, 7/2, एंड सो ऑन। बच्चों मुझे चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे हम? अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। अब हम कुछ आगे बढ़ने वाले, कैसे बढ़ेंगे बच्चों? ये होता है पहला पद, ये होता है दूसरा पद क्योंकि दूसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरा पद, चौथा पद। तो पहले पद को हम लिखने का हमारा जो तरीका होता है हम इसे बोलते हैं A1। A1 मतलब पहला पद। A2 मतलब क्या हो जाता है बच्चों? दूसरा पद। A3 मतलब तीसरा पद, और ये A4 चौथा पद, और इसी तरीके से हमें मिलता रहता है। अब बच्चों मुझे चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो अभी हमने क्या सीखा था? कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म आप उठाओगे उसका डिफरेंस सेम आएगा। तो आपने बच्चों ये दो कॉन्जिक्यूटिव उठाई, इनका डिफरेंस निकालो। इनका डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? A2 में से A1 को माइनस कर रहे हैं, है ना। तो जब आप A2 में से A1 को माइनस करोगे बच्चों क्या आएगा? 5/2 माइनस का 2, तो आप एलसीएम ले लोगे, 2 आ जाएगा, 5 - 4 यानी कि 1/2 आपका पहला वाला डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके से आप फिर से उठाओगे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो कितना आ जाएगा? ये आप क्या कर रहे हो अभी? A3 में से A2 को माइनस कर रहे हो, तो क्या आएगा बच्चों? 3 - 5/2। आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, 2 हो जाएगा, ये 3 2 6 - 5, ये भी क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है, आ रहा है। इसी तरीके से ये दो कॉन्जिक्यूटिव भी उठा के चेक कर लेते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? अब A4 में से A3 को माइनस कर रहे हो। तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 7/2 - 3। तो ये 2 हो जाएगा बच्चों, ये 7 - 6 हो जाएगा, ये भी क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। तो आपने देखा कि आपने कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठाया, आपका डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, यानी कि आपको क्या मिल रहा है? कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं सारवंतर। तो इसका मतलब जो ये श्रेणी हमें दे रखी है ये क्या होगी? हमारी समांतर श्रेणी होगी। कैसे कर रहे हैं? जैसे मुझे दे रखा है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। बच्चों मुझे इसको चेक करना है कि ये एपी होगी या फिर नहीं होगी। तो मुझे फिर से क्या नाम देना है? A1 मान लिया, A2 मान लिया, A3 मान लिया और A4 मान लिया। अब हम क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। चलो, तो सबसे पहले बच्चों A2 - A1 को निकालते हैं। तो जब आप A2 - A1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 + √2 माइनस का 3। ठीक है, ये क्या था? ये A2 था और ये क्या था? A1 था। तो A2 - A1 यही आएगा। अब ओपन करोगे तो ये बनेगा 3 + √2 माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल होके √2 मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझको क्या चेक करना है? A3 - A2 को चेक करना है। तो A3 - A2 को निकालोगे तो क्या होगा? 3 + 2√2, और इसमें से क्या माइनस करना है? इससे पहला वाला कौन है? 3 + √2। बेटा माइनस करो, तो जब आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 3 + 2√2 माइनस का 3 माइनस का √2। ब्रैकेट जरूर यूज करना, नहीं तो आप मिस्टेक कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों प्लस के 3 से माइनस के 3 गए, इसके पास 2 √2 है, इसके पास 1 √2 है ना। तो 2 √2 में से 1 √2 चला गया तो कितने √2 बचे? 1 √2 बचा। ठीक है, तो यानी कि हमारा A3 - A2 क्या आ गया? वो भी √2 आ गया। इसी तरीके से बच्चों आप A4 - A3 भी निकाल सकते हो, वो भी क्या आने वाला है? √2 ही आने वाला है। तो आपको हर जगह डिफरेंस क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है, यानी कि सेम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? एक एपी है। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसको नोट करो जल्दी से। अब एक क्वेश्चन को मैं ले रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A² A³ A⁴ A²
ए क्यूब ए टू द पावर 4 एंड सो ऑन। अब मुझे चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इनको नाम दे दोगे, ये क्या है, पहली टर्म है A1, ये दूसरी टर्म है A2, ये तीसरी टर्म है A3 और ये चौथी टर्म है A4। सबसे पहले मुझे देखना है कि डिफरेंस सेम है या नहीं, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठा ली मैंने A1 और A2, उनका डिफरेंस क्या आएगा, A2 माइनस A1, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए। अब बच्चों ए स्क्वायर में से ए गया, ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, इनकी क्या है, डिग्री अलग अलग है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं और जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बच रहा है बच्चों मेरा A2 माइनस A1 आ रहा है A टाइम्स A माइनस 1। अब मैं क्या करूंगी, मैं निकालूंगी A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 निकालो, A3 क्या है, A क्यूब है और A2 क्या है, A स्क्वायर है। तो A3 माइनस A2, अब फिर से इन दोनों का क्या है, अलग अलग पावर है, लाइक टर्म्स नहीं, कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैं क्या करूंगी, ए स्क्वायर को कॉमन ले लूंगी और ये क्या बनेगा, ए माइनस 1 बनेगा। अब आपको क्या देखना था कि इसका जो डिफरेंस आ रहा था और जो इसका डिफरेंस आ रहा है, क्या वो सेम आ रहा है। तो आपको लग रहा है बच्चों कि ये डिफरेंस सेम है। इसका डिफरेंस आ रहा था ए माइनस 1, इसका डिफरेंस आ रहा है ए स्क्वायर ए माइनस 1। तो क्या ए माइनस 1 ए स्क्वायर ए माइनस 1 के जैसा है। देखो भाई, ए माइनस 1 तो ए माइनस 1 तो आपको सेम दिख रहा है, बट यहाँ पे ए है बच्चों और यहाँ पे क्या है, ए का स्क्वायर हो रहा है। क्या ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, नहीं, हमेशा ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे तो ए है और यहाँ पे उसका स्क्वायर है। अब ए तो कोई भी नंबर हो सकता है ना बच्चों, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो यहाँ पे एक नंबर है और यहाँ पे उसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये दोनों इक्वल हमेशा नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये एपी नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है, सेम नहीं आ रहा है। तो समझ लो आप लॉजिक को, ठीक है। तो ये एपी आपकी नहीं होने वाली, ठीक है, इसको भी नोट करो जल्दी से। यहाँ पे सिर्फ अगर a माइनस 1 और a माइनस 1 बच रहा होता तो वो तो हमेशा बराबर होता, बट यहाँ पे a है और यहाँ पे a स्क्वायर है, तो ये बराबर नहीं होगा।